न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव डॉक्टर विपिन गौड़ के संरक्षण में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता केंद्र के साथ 9वें कलम के सिपाही एक सांस्कृतिक असाधारण और पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत, विशिष्ट अतिथि सदगुरु रितेश्वर महाराज, भारत में बहामास राष्ट्रमंडल के मानद कौंसुल आशीष सराफ, लंदन से डॉक्टर दीपक नरवाल थे। इस कार्यक्रम में संदीप मारवा ने कहा कि मीडिया देश के हर वर्ग के लोगों के लिए सबसे बड़ा माध्यम है। उनकी हर समस्या को सरकारी योजनाओं का लाभ मीडिया के माध्यम से ही मिलता है। संदीप मारवा ने कहा कि अगर दुनिया में कहीं भी कोई घटना होती है तो हमें मिनटों में सूचना मिलती है और सोशल मीडिया ने तो कमाल कर दिया है। अगर कोई समाचार दबाना चाहता है तो सोशल मीडिया उसे उजागर करता है। वहीं ASMS नोएडा के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि जनमत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उन्होंने कहा कि मीडिया दुनिया भर में हो रही विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों से लोगों को अवगत कराता है। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और कलम का सिपाही ऐसे अवार्ड कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला है, जिसमें बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के अंदर काम करने वाले ऐसे भिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वे अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ें, अग्रसर हों। साथ ही पत्रकारिता का क्षेत्र है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, समाज का चक्षु, एक दर्पण। हर कोई घटना देश के अंदर, दुनिया के अंदर क्या हो रही है उस पर निगाह लगाए रहता है, वो देखता है। आज के उसमें मीडिया बहुत बड़ा रोल है, महत्व है। वही सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारी चीज़ें। तो निश्चित स्वाभाविक है कि ऐसे समय उस अवसर पर ऐसे लोगों को सम्मान किया गया तो निश्चित है वो प्रतिभाएं अच्छी आगे और अपना काम करेंगे। और मेरा पुनः ऐसे अवसर पर शुभकामनाएं। आए हैं अवार्ड सम्मानित करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? वृंदावन से चल के आप यहाँ तक आए हैं, कैसा लगा? NIA ने आमंत्रित किया था और ये न्यूज़ के लिए जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उनके लिए यहाँ अवार्ड दिया जाता है। मैं वृंदावन से आया, क्योंकि सबसे एंशिएंट हमारे नारद जी ही न्यूज़मैन थे, जो हर जगह पूरे ब्रह्मांड में न्यूज़ दिया करते थे। तो लोग कहते हैं कि साधु संतों का न्यूज़ से क्या मतलब? न्यूज़ शुरुआत ही वहाँ से हुई है, न्यूज़ का प्रारंभ ही वहाँ से हुआ है। वो हर जगह जाते थे, प्रत्येक जगह जाकर न्यूज़ को पहुँचाते थे। तो आज इस अवार्ड में आकर के मुझे अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था, मुझे भी अवार्ड दिया गया। मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और प्रेस करता हूँ और सबके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि भारत का ये चौथा स्तंभ बहुत ही मजबूत होकर उभरे और भारत में शांति, प्रेम और आनंद आए। संदीप सर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? संदीप मारवा बहुत जिंदा दिल इंसान, बहुत जिंदा दिल। मैं उनसे 10 मिनट पहले ही मिला हूँ। बहुत हंसने हंसाने वाले और एक अच्छा विज़न रखने वाले मनुष्य हैं और मैं बहुत प्रसन्न हुआ उनसे मिलकर। वास्तव में कोई डिप्रेसिव आदमी भी उनसे 5 मिनट मिल ले तो मुस्कुराता हुआ चला जाएगा। हमारे श्री कृष्ण भगवान के लिए एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि रोता हुआ आदमी आता और मुस्कुराता हुआ जाता, पर हम लोगों की स्थिति ऐसी हो गई कि कोई हंसता हुआ आदमी आए तो आत्महत्या का विचार लेके चला जाता है। इस मीन्स में ये बहुत अच्छे इंसान हैं और पॉजिटिविटी बहुत उनके अंदर है। जो कलम के सिपाहियों को अवार्ड दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पिछले कई वर्षों से कलम के सिपाहियों के बीच काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर हम लोगों ने 10 साल पहले तैयार किया था। पर्पस इस सेंटर का था कि हम लोग जर्नलिस्टों की सभी रिक्वायरमेंट्स को इस सेंटर के ज़रिए पूरा करेंगे। जर्नलिज्म सेंटर ने आपस बहुत बड़ी अंगड़ाई ली और अब वो राष्ट्रीय बल्कि सच में ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन चुकी है,
जिसके अंदर तकरीबन 30,000 से भी ज़्यादा जर्नलिस्ट जुड़े हैं। हर साल हम लोग न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जहां पर तकरीबन 30 जर्नलिस्टों को जो देश भर से इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनको सम्मानित किया जाता है। जिन लोगों ने बेहतरीन काम किया है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, जिन लोगों ने जर्नलिज्म के क्षेत्र में एक नया मकाम हासिल किया है, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है। सर, आज आप 24/7 चैनल का भी इनॉग्रेशन किया है, क्या मकसद है इस चैनल को लाने का मार्केट में? जी, हम लोग खुद एक जर्नलिज्म का स्कूल चला रहे हैं और इस स्कूल के अंतर्गत जबकि हमारे पास अपना MSTV बहुत खूबसूरत तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हमारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा चौकन्ना तेज़ बनाने के लिए हम लोगों ने ये चैनल उन स्टूडेंट्स के ही हवाले कर दिया है और ये चैनल अब आज से शाम से शुरू हो जाएगा। सर, वैसे तो आपको बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, लेकिन आज आपको भी क्या कहते हैं ऑनर डॉक्टरेट का अवार्ड मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे आपको? मैं यूनिवर्सिटी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरा नाम इस डॉक्टरेट के लिए चुना और मुझे आज डॉक्टर की डिग्री से एक बार फिर से सम्मानित किया। What would you like to say about today's program? Oh, it was very well organized, and as you know, Sandeep is a personality which is who is well known around the world. We meet him in London in the Houses of Parliament many times, and it was very well organized. Everybody was, it's just amazing. So thank you so much for everything. Thank you for having us. के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज के प्रोग्राम के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर मैं बोलना शुरू करूँगा तो शायद बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक रोल निभाते हैं वो पत्रकार हैं। साथ ही साथ कुछ जो राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, कहते हैं कि वो बहुत लंबा लिखते नहीं हैं, कुछ 2 शब्दों में अपनी बातें कह जाते हैं, मगर वो बातें जो होती हैं वो सरकारें हिला देती हैं। तो ये जो कार्यक्रम था ये कलम के सिपाहियों के लिए था, और कलम के सिपाहियों की जो ड्यूटी है, जो रोल है, वो अब से नहीं, हमारे देश की आज़ादी के पहले से वो बहुत बड़ा रोल है। उन्हीं की वजह से हमारे देश में आज़ादी आई, हम आज इंडिपेंडेंट हैं, हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि हम कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो हम विश्व भर को बता सकते हैं। तो मीडिया ने सबको बोलने की आज़ादी भी दी है, और मीडिया ने सबके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने की आज़ादी भी दी। आज़ादी क्या दी है कि उनको करने के लिए मीडिया हमेशा तत्पर रहता है, और जितने मीडिया कर्मी हैं वो सबके लिए काम करते हैं, पर उनके लिए काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनके लिए काम करें, उन मीडिया के जो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, जो धूप में बारिश में लोगों के लिए काम करते रहते हैं, तो उनके लिए हम कुछ कर पाएँ। तो ये एक छोटा सा प्रयास होता है, कलम के सिपाही एक सम्मान हम लोग उनको देते हैं, जिनसे कि हम उनको बता सकें कि हाँ, आप वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। और कई बार लोगों ने बोला है कि जो मीडिया का चेहरा है या मीडिया है उसमें कई सारी त्रुटियां आ गई हैं, ब्लैकमेलिंग, येलो जर्नलिज्म, पिंक जर्नलिज्म, कई तरह की बातें आती हैं। पर हकीकत ये है जो आने वाली पीढ़ी है उन लोगों के लिए जर्नलिज्म बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी क्या है, सोशल मीडिया वो सच्चाई दिखाने में जो जेन्युइन मीडिया है उसको मजबूर कर देता है कि आपको इस सच्चाई दिखानी पड़ेगी। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, अब तो और भी सारी साइट्स आ गई हैं। सर, आज आप आए हैं 9वें कलम के सिपाही अवार्ड्स में, आपको सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रेडियो के जगत में आप बहुत बड़ा नाम है, काम करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर। और रेडियो देखिए हम सबकी लाइफ है, लाइफ लाइन है, और रेडियो की सबसे ख़ास बात ये है कि रेडियो में आप जो भी चीज़ बोलते हैं उसका आपको तुरंत जवाब मिल जाता है। सो रेडियो एक अहम हिस्सा है हम सबका, चाहे हम ट्रैवल कर रहे हों, चाहे घर पे काम कर रहे हों। तो बड़ा अच्छा लगा कि रेडियो को भी ये दर्जा दिया गया। जनरली मैंने देखा यहाँ पे सारे जर्नलिस्ट थे, टीवी जगत के लोग थे, बट रेडियो से भी बुलाया गया तो काफ़ी अच्छा लगा। ये शादी आज आपको अवार्ड दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में, कैसा लग रहा है? ये बहुत ही अच्छा प्रयास न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, NAI इंडिया का, और विपिन गौड़ साहब को बहुत बहुत बधाई कि वो हर बार उन गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस समारोह को करवाते हैं जहाँ पर बहुत ज़रूरत है। एक एप्रिसिएशन है मीडिया वर्कर्स के लिए, क्योंकि कलम के सिपाही हर व्यक्ति अपनी शुरुआत लेखन से ही करता है, चाहे न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, हर तरह का काम बहुत ही बेहतर तरीके से हो रहा है। तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया कि रेडियो को इसमें शामिल किया गया है। रेड FM की पूरी टीम आपको थैंक यू कहती है, और हम अपनी ड्यूटीज़ रेडियो पर, रेडियो के ज़रिए याद रखते
देखते हैं पूरी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में जितने भी लोग हमको सुनते हैं, हम हो गए, बाकी रेडियो स्टेशन हो गए, सब लोग काम करते हैं, लगे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को दें। और यही प्रयास है गौड़ साहब का भी कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनका काम पहचाना जाए, उनको सम्मानित किया जाए। और इसी तरीके से हर साल की तरह इस साल भी कलम के सिपाही का मुझे हिस्सा बनाया।